हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉक एंड ट्रू में। तो आज हम अपने इस टॉपिक में बताएंगे मेनका गांधी जो कि गांधी परिवार से है, आज वो भाजपा में क्यों है, कांग्रेस को छोड़ने के पीछे क्या था उनका कारण। तो इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू जो सकता है वो पर्सनल रीजन हो सकता है, दूसरा जो है वो पॉलिटेक्निक रीजन हो सकता है। तो दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मेनका गांधी ने गांधी परिवार को क्यों छोड़ा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहते हैं राजनीति में ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है, जरूरत के हिसाब से ये रिश्ते भी बदलते रहते हैं और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उनकी शादी फिरोज जहांगीर से हुई, जिसे उनके दो बेटे हुए थे, एक राजीव गांधी दूसरा संजय गांधी। और दोस्तों आपको बता दें, राजीव गांधी की शादी 1968 में सोनिया गांधी से हुई और उनकी शादी के 6 साल बाद 1974 में संजय गांधी की शादी मेनका से हुई। इंदिरा गांधी की दोनों बहुएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जहां गांधी परिवार का हिस्सा बनने के बाद सोनिया गांधी भारतीय बहू बनने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ मेनका गांधी जो कि एक कर्नल की बेटी थी, उन्हें घर के काम काजों में इंटरेस्ट नहीं था, जिस कारण मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। इंदिरा गांधी के मन में मेनका के खिलाफ नाराजगी भरी जा रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी भी कभी ये नहीं चाहती थी कि संजय गांधी की शादी मेनका से हो, क्योंकि मेनका शादी से पहले मॉडलिंग किया करती थी। दोस्तों इंदिरा गांधी के मन में मेनका के प्रति नाराजगी एक और वजह से भी थी। संजय गांधी अपनी मां के घर की अपेक्षा में मेनका के घर में ज्यादा रहने लगा था। संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे हैं, लेकिन राजनीति में भी राजीव से ज्यादा सक्रिय थे। इंदिरा गांधी उन्हें अपना दाहिना हाथ मानती थी और तब संजय गांधी को इंदिरा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना जाने लगा था। इसी कारण मेनका को भी विश्वास था कि किसी एक दिन संजय गांधी प्रधानमंत्री होंगे और वे भी राजनीति में गहरी दिलचस्पी लेने लगी। और फिर सन 1975 में इमरजेंसी लगी और सन 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए कुछ साल बाद ही 1980 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई। लेकिन उसी साल एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। और दोस्तों आपको बता दें, संजय गांधी की मौत के एक हफ्ते बाद ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद मेनका से कहा कि वह उनकी सेक्रेटरी का काम करे, लेकिन सोनिया इस प्रस्ताव के विरोध में अड़ी थी और उनसे यह धमकी दी कि अगर मेनका को दिया हुआ प्रस्ताव वह वापस नहीं लिया गया तो वह अपने परिवार के साथ इटली लौट जाएगी। और दोस्तों संजय गांधी की मौत के बाद मेनका खुद को संजय गांधी का असली उत्तराधिकारी मानने लगी थी और वहीं इंदिरा गांधी अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति के लिए तैयार कर रही थी। तभी उनके बीच के रिश्ते और भी कड़वे होने लगे और श्रीमती इंदिरा गांधी ने मेनका की मां के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था, जो वह सुनकर मेनका ने सिसकना शुरू कर दिया और अपने कमरे से चिल्लाती हुई निकली और कहने लगी कि मैं अपनी मां का अपमान नहीं सह सकूंगी, जिससे श्रीमती इंदिरा गांधी को गुस्सा आने लगा और वो नंगे पांव उसके पीछे पीछे बजरी की सड़क पर कहती जा रही थी गेट आउट गेट आउट। और यहाँ वहाँ मौजूद लोग ने भी सुनना और फिर उन्होंने गांधी परिवार की राजनीति विरासत राजीव गांधी को सौंप दी, जिससे नाराज होकर मेनका ने 1983 में राष्ट्रीय संजय मंच नामक राजनीति पार्टी बनाई और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव से 5 सीटों में उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 4 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद मेनका ने 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अमेठी में अपनी पति की सीट से नामक दाखिल करने का फैसला लिया। उनकी जीत सुनिश्चित थी क्योंकि संजय की मृत्यु के बाद उन्हें जनता की सहानुभूति मिली थी। लेकिन 11 अक्टूबर 1984 को अपने अंगरक्षक की गोलियों का शिकार होकर इंदिरा गांधी की भी मृत्यु हो गई और राजीव गांधी एक बड़े अंतर से जीत गए थे, भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। इसके बाद मेनका गांधी ने फिर अमेठी का रुख नहीं किया। तो ऐसे कई कारण थे जिसके मेनका गांधी को कांग्रेस से निकाला गया और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ भी दिया। आगे चलकर वो भाजपा की पार्टी में शामिल हो गए और आज वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ भाजपा की लीडर है और उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर लोकसभा से एमपी भी हैं। दोस्तों तो आपने हमारी इस वीडियो में जान लिया कि मेनका गांधी ने क्यों गांधी परिवार को छोड़ा और क्यों भाजपा ज्वाइन किया। दोस्तों ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।